हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कांसेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर नेट जेआरएफ 2013 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा इज ए टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एंड हैज टू मोड्स इन इट्स लाइफ साइकिल, लाइसोजेनिक एंड लाइटिक. Several genes are involved in these two processes like N, C1, C2, C3, Q, INT, EXIS, etc. Which one of the following diagram represent the control mechanism correctly? अब यहाँ पे क्या है कि हमें बैक्टीरियोफेज लैम्डा के लिए बोला गया है, ठीक है। और हमने जैसे आपको पहले भी लेक्चर के अंदर बताया था कि जो हमारे बैक्टीरियोफेज लैम्डा होते हैं ना, ठीक है, वो हमारे किसको इन्फेक्ट करते थे? जो इकोलाई हमारे बैक्टीरिया होते थे उसको, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पे बैक्टीरियोफेज लैम्डा होते थे ना, उसके लिए हमने यहाँ पे आपको दो साइकिल बताए थे। एक हमारी लाइटिक साइकिल होती थी, ठीक है, और एक हमारी लाइसोजेनिक साइकिल होती थी। और उसके लिए हमने आपको ये भी बताया था कि हमारे यहाँ पे अलग अलग जीन्स होते थे और जो ये क्या करते थे, जो हमारे जीन होते थे वो उनकी एक्सप्रेशन से ही हमारे यहाँ पे जो लाइटिक या फिर हमारी जो लाइसोजेनिक साइकिल होती थी वो हमारी रेगुलेट होती थी, ठीक है। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे बैक्टीरियोफेज लैम्डा होता है, जब वो किसी इकोलाई को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, तो उस केस में हमारा यहाँ पे इनिशियली जो हमारे प्रमोटर होते हैं, जैसे कि हमारे तीन प्रमोटर थे, एक पीएल था, एक हमारा पीआरएम था और एक हमारा यहाँ पे पीआर प्रमोटर होता था। तो जब हमारे यहाँ पे इनिशियल स्टेज होती थी उसके अंदर हमारे क्या होते थे कि जो हमारे पीएल और पीआर होते थे वो हमारे एक्सप्रेस होते थे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये जो हमारे प्रमोटर होते थे वो हमारे एक्टिवेट होते थे, तो जो हमारे यहाँ पे पीआर था वो हमारा किसकी एक्सप्रेशन करवा रहा था? जो हमारा क्रोजिन होता था उसकी, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे पीएल जो हमारा प्रमोटर होता था वो हमारा यहाँ पे किसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाता था? एन प्रोटीन की। और जो यहाँ पे हमारा एन प्रोटीन होता था, यानी कि यहाँ पे जो हमारा एन जीन था, एन जीन से हमारा क्या बनेगा? एन प्रोटीन बनता था, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे एन प्रोटीन होता था ना, वो फर्दर जाके हमारे जो अलग अलग, जैसे कि हमारे C2 प्रोटीन हो गया, एक हमारा क्यू प्रोटीन होता था, ठीक है, उनके यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ये करवाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रोसेस चलती थी। और जब हमारे यहाँ पे इनिशियल स्टेज के अंदर जब हमारी पीएल और पीआर अगर हमारे ये दोनों एक्सप्रेस होते थे तो उसके अंदर हमारा जो साइकिल होता था वो हमारा होता था लाइटिक साइकिल, ठीक है। फर्दर जब यहाँ पे हमारा जो पीएल होता था या फिर हमारा जो पीआर है, जब यहाँ पे इनकी रिप्रेशन हो जाती थी तो उस केस में क्या होता था कि जो हमारा यहाँ पे पीआरएम प्रमोटर होता था वो यहाँ से जो हमारा C1 जीन होता था उसकी एक्सप्रेशन करवाता था, ठीक है। और जब यहाँ पे हमारा C1 जीन की अगर एक्सप्रेशन होती थी तो वहां से हमारा रिप्रेसर की फॉर्मेशन होती थी, ठीक है। और उस रिप्रेसर से हमारा क्या होता था कि जो यहाँ पे हमारे पीएल और पीआर होते थे उनकी रिप्रेशन भी होती थी और साथ में यहाँ पे हमारा जो क्रो प्रोटीन था उसकी यहाँ पे सिंथेसिस नहीं हो पाएगी क्योंकि वो हमारा कहाँ से कंट्रोल होता था? पीआर से। और इसके अब्सेंस में और जो हमारे यहाँ पे रिप्रेसर है उसकी प्रेजेंस में हमारे यहाँ पे कौन सा साइकिल स्टार्ट हो जाता था? लाइसोजेनिक, ठीक है। तो ये हमारा एक साइकिल चलता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसी के रिगार्डिंग एक कुछ अलग अलग यहाँ पे हमें डायग्राम दिए हुए हैं, तो उनमें से हमें करेक्ट डायग्राम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो कि हमारा करेक्ट मैकेनिज्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है? यहाँ पे इन्होंने एन प्रोटीन दिया इनिशियली। और एन प्रोटीन यहाँ पे क्या कर रहा है? जो हमारा यहाँ पे क्यू प्रोटीन है, ठीक है, जो कि हमारा किसके अंदर इन्वॉल्व होता था? लाइटिक साइकिल के अंदर। तो ये हमारा करेक्ट है क्योंकि जो हमारे यहाँ पे एन प्रोटीन है ना वो हमारा किसको रेगुलेट करता था? जो हमारा क्यू प्रोटीन होता था उसको। और वो हमारा किसके अंदर इन्वॉल्व होता था? लाइटिक साइकिल के अंदर, ठीक है। फर्दर उन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हमारा एन प्रोटीन है ना वो हमारा C3 को भी रेगुलेट करता था और जो हमारा यहाँ पे C2 होता था उसको भी रेगुलेट करता था। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि हमने बताया है कि जब हमारा यहाँ पे पीएल होता था, पीएल हमारा क्या करता था कि जो भी इसके यहाँ पे लेफ्ट वर्ड में जितने भी हमारे जीन्स होते थे उनकी यहाँ पे एक्सप्रेशन करवाता था। उनकी एक्सप्रेशन से हमारे यहाँ पे क्या होता था? एन प्रोटीन बनता था। और एन प्रोटीन यहाँ पे फर्दर क्या करता था? एक तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या हो गया, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे C3 होता था और जो हमारा C2 होता था ना उनकी भी एक्सप्रेशन ये करवाता था, ठीक है। तो यानी कि यहाँ तक तो ये हमारा डायग्राम करेक्ट हो गया। फर्दर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे C3 होता है ना वो हमारा पॉजिटिवली रेगुलेट करता है C2 को। ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि हमने बताया था कि जो हमारा यहाँ पे C3 होता है ना वो हमारा क्या करता है? जो हमारा C2 प्रोटीन होता है उसकी क्लीवेज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता था, ठीक है। जो यहाँ पे हमारा C2 होता था ना उसके लिए हमारे यहाँ पे क्लीवेज के लिए क्या होता था? एक FTSH प्रोटीन होता था, ये क्या करता था? इसको डिग्रेड कर देता था। लेकिन जो हमारा यहाँ पे C3 प्रोटीन होता था ना वो इसको क्या करता था कि जो हमारा यहाँ पे FTSH प्रोटीन है ना, जो हमारा एंजाइम है जो कि C2 को डिग्रेड कर रहा है, उसके लिए एक अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट का काम करता था जिसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारा C2 प्रोटीन होगा वो हमारा यहाँ पे प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे अगर सेफ रह जाएगा तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे C2 होगा वो फर्दर हमारा क्या करता था कि जो यहाँ पे हमारा C1 जीन होता था उसकी एक्सप्रेशन करवाता था और उससे हमारा क्या बनता था? रिप्रेसर बनता था, ठीक है। और रिप्रेशन ही हमारा क्या करवाता था? जो हमारा लाइसोजेनिक साइकिल होता था उसको स्टार्ट करवाता था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको फर्दर आगे डायग्राम को देखें तो इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हमारा यहाँ पे C3 है वो हमारा पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है C2 को। तो यहाँ तक हमारा ये करेक्ट होगा।
और जो हमारा यहाँ पे C2 होता था ना, वो हमारा क्या करता था, एक तो वो हमारा यहाँ पे C1 को रेगुलेट करता था, ये हमारा करेक्ट हो गया। फर्दर ये जो हमारा यहाँ पे C2 होता था ना, वो हमारा एक और जीन जो कि हमारा इंट जीन होता था उसको भी रेगुलेट करता था, ठीक है, यानी कि उसके एक्सप्रेशन में भी काम आता था। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे इंट जीन होता था ना, वो हमारा जो एंजाइम या फिर जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन बनाएगा वो हमारा कौन सा होता था, इंटीग्रेज, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ पे इंटीग्रेज एंजाइम होता था वो क्या करता था कि जो हमारा यहाँ पे वायरल जीनोम होगा, ठीक है, उस जीनोम की, जो हमारा बैक्टीरियल जीनोम है, इकोलाई का जीनोम होगा, उसकी इंटीग्रेशन के अंदर हमारी हेल्प करता था, ठीक है। और उसी इंटीग्रेशन से हमारा क्या होगा, लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट होता था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे C2 प्रोटीन है ना, वो हमारा क्या कर रहा है, C1 को भी, और जो हमारा यहाँ पे इंटीग्रेज एंजाइम है उसको भी रेगुलेट कर रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, और ये फर्दर जाके हमारी जो लाइसोजेनिक साइकिल है उसको रेगुलेट करते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड को देखें, तो सेकंड उन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो हमारा एन प्रोटीन है ना, वो डायरेक्टली हमारा C3 को भी, C2 को भी, और जो हमारा यहाँ पे क्यू है उसको रेगुलेट कर रहा है। तो यहाँ तक तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो हमारा एन प्रोटीन है ना, वो डायरेक्टली XIS जो हमारा जीन है उसको भी रेगुलेट कर रहा है। तो ये भी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हमने बताया था कि जो हमारे यहाँ पे लेफ्ट वर्ड के जो हमारे मूवमेंट होती थी, ठीक है, उससे हमारे ये जीन सभी एक्सप्रेस होते थे, ठीक है। फर्दर इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो हमारा यहाँ पे C3 है उसकी एब्सेंस में, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या कर रहा था, C2 को यहाँ पे पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा था। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हमारा यहाँ पे C2 है ना, वो हमारा C3 के इंडिपेंडेंट ही अपने आप रेगुलेट हो जाता है, और रेगुलेट करके वो क्या करता है, जो हमारा C1 जीन है उसको एक्सप्रेस करवा रहा है। और फर्दर जब यहाँ पे हमारा जो C1 जीन है ना, वो फर्दर आगे जाके जो हमारा इंटीग्रेज एंजाइम है उसकी एक्सप्रेशन करवा रहा है। लेकिन ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा एक तो जो इन्होंने C3 वाला जो हमारा यहाँ पे काम था कि जो C3 है वो हमारा पॉजिटिवली रेगुलेट करता है C2 को, एक तो इन्होंने यहाँ पे ये भी नहीं दिया हुआ। फर्दर इसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जो हमारा C2 है वो C1 को यहाँ पे एक्सप्रेस करवा रहा है, और उसकी एक्सप्रेशन से हमारा इंटीग्रेज एंजाइम है उसकी एक्सप्रेशन हो रही है। जबकि ऐसा नहीं होता, जो हमारा यहाँ पे इंटीग्रेज एंजाइम होता है उसकी एक्सप्रेशन हमारा कौन करवाता है, C2 प्रोटीन, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को देखें, तो थर्ड में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो हमारा एन प्रोटीन है ना, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, C1 को भी, C2, C3, इन सभी को ही रेगुलेट कर रहा है, जो कि हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे C1 होता था ना, उसको रेगुलेट कौन करता था, C2 प्रोटीन करता था, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद लास्ट अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो हमारा एन है ना, ठीक है, एन प्रोटीन, वो हमारा क्यू को तो यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है, ये तो यहाँ पे ठीक है। फर्दर इन्होंने क्या दिया है कि वो हमारा C3 को रेगुलेट कर रहा है, तो यहाँ तक भी ठीक है। C3 जाके आगे क्या कर रहा है, जो हमारा C2 प्रोटीन है उसको रेगुलेट कर रहा है, ये भी यहाँ पे ठीक है। लेकिन फर्दर इन्होंने आगे क्या दे दिया कि जो हमारा यहाँ पे C2 है ना, वो हमारा C1 को भी रेगुलेट कर रहा है, इंट को भी रेगुलेट कर रहा है, और साथ में एक्सिस को भी रेगुलेट कर रहा है। देखिए हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे XIS प्रोटीन जो होता था, जो हमारा XIS जीन भी होगा, वो हमारा किससे रेगुलेट होता था, जो हमारा एन प्रोटीन होता था वहां से, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।